हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 13। आज हम बात करेंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस। सो द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज सिस्टम फॉर नेविगेशन एप्लीकेशंस. It is a system created by the US Department of Defense. The system consists of a network of 24 satellites placed into orbit above Earth. The GPS was originally intended for military applications, but in the 1980s, the government made this system available for civilian use. मीन्स आप जीपीएस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जीपीएस का यूज़ आप कब कर सकते हो कि किसके यूज़ से आप क्या कर सकते हो, जीपीएस का यूज़ कर सकते हो। तो अर्थ है, तो अर्थ के बाहर, अर्थ के ऊपर कितने हैं, 24 सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो वहाँ पे उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जीपीएस का यूज़ कर सकते हो। सो पहले ये जो है वो ओरिजिनल में किसके लिए निकाला गया था जीपीएस, कि मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन देन आफ्टर 1980s में गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जो रेगुलर पब्लिक है, जो हम लोग हैं, सिविलियन है, उसके लिए भी उसको यूज़ करने के लिए वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। So it is a very robust system that works in any weather conditions anywhere in the world 24 hours a day. मीन्स आप कभी भी कहीं भी आप क्या कर सकते हो, मैप का यूज़ कर सकते हो या जीपीएस का यूज़ कर सकते हो। एज ऑफ नाउ देर आर नो सब्सक्रिप्शन फीस फॉर सेटअप चार्जेस टू द यूज जीपीएस। मीन्स जीपीएस को यूज़ करने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस भरनी नहीं पड़ती है। So any device having a GPS receiver can use this system. Almost all the smartphones today come with inbuilt GPS receiver. Alternatively, one can download apps that use GPS and help in navigation. The GPS technology has been found useful in many application areas such as fleet tracking, cellular technology, disaster relief and emergency services, aircraft tracking, robotics, etc. To pinpoint the exact location of an object, the GPS satellite circle the Earth twice a day in a very precise orbit and transmits signal information to Earth. The GPS receiver takes this information and uses a process called triangulation to calculate the user's exact location. The GPS receiver compares the time a signal was transmitted by a satellite with the time it was received. The time difference tells the GPS receiver how far away the satellite is. This process is repeated for 2 or 3 more satellites, and the receiver then can determine the user's exact position and display it on the any electronic map available with the user. मीन्स जब आप जीपीएस का यूज़ करते हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप एग्जैक्ट लोकेशन सर्च करते हो, तो उस टाइम पे जो अर्थ के आजू बाजू 24 सैटेलाइट है, उसके अंदर 3 सैटेलाइट्स क्या हो जाएंगे, वर्क पे लग जाएंगे। आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ कौन सी जगह पे जाना है, वो तीनों सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्टेड होके फिर आपको फाइनली जहाँ पे जाना है वहाँ का लोकेशन बता देगा। सो टू कैलकुलेट ओनली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड द जीपीएस रिसीवर यूजेस एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स इन केस द एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज स्पीड, बिहेवियर, ट्रैक, ट्रिप, डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन, sunrise and sunset time and more is needed. The GPS receiver needs to be connected with 4 or more satellites. Some interesting applications of the GPS technology are mentioned below. मीन्स अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर स्पीड चाहिए या फिर भी कोई सनराइज या सनसेट का टाइम हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो रिसीवर होता है जीपीएस रिसीवर, उसको कनेक्ट होने के लिए क्या होता है कि 4 या 4 से ज़्यादा सैटेलाइट लगते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करेंगे कहाँ पे जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर। सो इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग एरिया, प्रिपेयरिंग ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मैप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डिजिटल लैंड ऑनरशिप मैप्स। मीन्स आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका लैंड एरिया है वो आप क्या कर सकते हो, मेजरिंग कर सकते हो, ठीक है, और एग्रीकल्चर मैप भी बना सकते हो। देन आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, so it is used in search and rescue operation. For example, lost hikers and adventurers, person buried under debris or underwater can be found if they have a cell phone or GPS system that is on.
मीन्स कहीं पे भी पानी की बाढ़ आएगी, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर कोई पानी में से खींच के चला गया तो उसके पास अगर सेलफोन होगा तो सेलफोन के थ्रू वो क्या कर सकता है कि वहाँ पे अगर उसका लोकेशन चेक कर सकते हैं, और देन आफ्टर वो उस जो भी इंसान पानी में चला गया है, ठीक है, उसका क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट ट्रैकिंग करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद है मिलिट्री। तो मिलिट्री में कैसे यूज़ होता है, सो इट इज़ यूज इन डिफरेंट एयरक्राफ्ट लाइक फाइटर प्लेन्स, एरियस टैंकर्स, सॉरी एरियल टैंकर्स, बॉम्बर्स एक्सेट्रा। मीन्स जीपीएस किसके लिए यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होता है, फाइटर प्लेन्स है, टैंकर्स है, बॉम्बर्स है, उसके लिए। सो फॉर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजिशन of target as well as the aircraft. A navy ship also uses it for the same purpose. It is also used on satellites to obtain highly accurate orbit data and to control spacecraft orientation. Then after tracking deliveries and shipments. So most courier services use GPS tracking system to monitor delivery of goods to customer. Likewise, transportation system uses it to monitor their transport system. A company using this technology can say if its vehicle has been delayed and suggest a faster route. Alternatively, it can also find out the current location of its vehicle. मीन्स जैसे क्या होता है, कोई चीज़ हम जब भी कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो हम लोग उसको ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए यूज़, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, वो कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ पे नहीं पहुँचा है, ठीक है, वो आप कैसे जान सकते हो, क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्ट होता है या फिर उसकी जो भी डिलीवर करने वाला होता है उसके पास क्या होता है, जीपीएस होता है। सो दैट्स वाई आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रैकिंग कर सकते हो। एंड आफ्टर रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, सो सिक्योरिटी सर्विसेज कैन डिटरमाइन द exact location of the stolen vehicle or device such as mobile phone or laptop equipped with GPS and can find the vehicle or device very easily. मीन्स आपका फ़ोन और लैपटॉप कहीं पे खो गया, उसके अंदर जीपीएस है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रैक करके उसको ढूंढ सकते हो। Then after emerging trends in storage devices. So you must have come across client server applications where one machine works as a resource provider while the other works as a resource user. File server is one such application. It is used to provide resource to all the client machines connected to it. Generally, a file server is a machine that does login authentication of the user and based on the access control policy set by the administrator allows restricted access to a file resource. The access to such a resource is slow as the processor of the server gets loaded with multiple activities. With availability of high-end machines with faster processing capacities, the scenario of data storage has also changed. Today we make use of USB supported external hard drive to create additional storage for our data or simply to take a backup of our data. Also the servers come with attached storage with the capacity of terabytes. But managing such external device is always cumbersome. This section discuss about some recent trends in data storage devices. So first हम बात करेंगे network attached storage. So networks have been used from decades to expand the capacity of computing in an organization. We know that it is possible to give prints on a network printer. Such a network printer has its own identity that makes it work faster than a printer shared on a computer. Network attached storage is a similar technique. It is hard disk storage mechanism that is assigned its own network address rather than being attached to an individual's computer. The NAS device may consist of a single terabyte hard disk or array of such hard disk. It is attached to a local area network and assign a unique IP address when the user requests for a specific file. The file requests are mapped by the main server that is used to authenticate the user to the NAS file server. By removing storage access and its management from the authentication server, both application programming and process of sending and receiving files become faster as they are now not competing for the same processor resources.
यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, NAS आर्किटेक्चर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये NAS सर्वर है, उसकी जो एक क्या होता है, एक स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच होती है। तो कहाँ से कौन सा PC कनेक्टेड होता है वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे आप, यहाँ पे ये क्या होता है, वायर से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे विदाउट वायर आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। So with NAS system in place, we can quickly and simply store and share our data such as music, video, images and other files from one convenient location. Also the access that this resource can be obtained by heterogeneous clients like a desktop, laptop, digital camera or smartphone. तो फिगर नंबर 13.10 जो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NAS है। Then after storage area network. So storage area network, as the name suggests, is a dedicated network of a storage. It provides access to consolidated block level data storage. The basic idea of SAN is to allow an application server to have uniform access to different storage devices such as hard disk arrays, tab libraries and optical storage devices. Due to these uniform access features, these heterogeneous devices appear like locally attached devices to the operating system. यहाँ पे आपको क्या दिया गया, SAN आर्किटेक्चर दिया गया, मीन्स यहाँ पे हार्ड डिस्क है, टैप है, यहाँ पे रेड है, ठीक है, ये सब क्या है, SAN है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका जो हमने जैसे यहाँ पे क्या किया था, ये पूरा NAS सर्वर है, वैसे ही यहाँ पे SAN सर्वर है, तो पूरा यहाँ पे कनेक्टेड होता है, और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। So observe the SAN is a type of a local area network that is designed to handle large data transfers. It supports operations like data storage, retrieval and replication. And to take the benefit of this technology, we need high-end servers, multiple disk arrays and fiber channel interconnection mechanism for communication. And after online storage option, so we have learned about Google Drive in the cloud computing section. With the advent of cloud computing facility, we have also got lot of online storage options. The online storage options can be used for both personal as well as business use. Online storage options are helpful especially when we want to keep backups and require universal access to our data. The beauty of this option is that we can access the data from anywhere in the world, from any devices. And the only requirement is good internet connectivity. Some of the free online storage options available are A Drive, Microsoft Live SkyDrive, ForShare, Mozy, Dropbox, Box, Mediafire, DivShare, etc. So they offer different services in online storage and provide us with different capacity of storage space. Similar to free options, we also have paid options. Such services provider guarantees more security and service parameters as compared to the free service provider. iBackup and Amazon S3 are example to paid storage option. The online storage option in a way can be considered cloud services. So आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।